ॐ विष्णवे नमः। हरिः अम्महम्। ॐ नारायणाय नमः। हरिः अम्महम्। ॐ यज्ञपुरुषाय नमः। हरिः अम्महम्। अथ श्री यजुर्वेदपाठम् अहं करिष्यामि द्वितीयोऽध्यायः। श्लोकम् कृष्णस्याख्यरिष्ठोऽग्ने त्वां जुष्टं प्रोक्षामि वेदिरसिं बर्हिर्षे त्वां जुष्टां प्रोक्षामि बर्हिर्रसिं सृग्भयस्त्वां जुष्टं प्रोक्षामि। यज्ञ उपकरणों एवं साधनों को संबोधित करके कहा गया है। हे यज्ञ कार्य में प्रयुक्त होने वाली समिधाओं, यज्ञ के निमित्त हम आपको पवित्र करते हैं। हे यज्ञ वेदिके, यज्ञ कार्य की सफलता के लिए आपको पवित्र करते हैं। शुचाओं, यज्ञ पात्र के प्रयोग की प्रेरणा देने वाले आधार रूप हे बहिर्कुशाओं, हम आपको पवित्र करते हैं। श्लोक है। आदित्यव्योन्दनमसि विष्णो स्तूपोऽस्योर्णं प्रदशं तां श्रीणामिं स्वस्तां देवेभ्यो भुवपतये स्वाहं भुवनपतये स्वाहं भूतानां पतये स्वाहम्। प्रस्तुत कंडिका द्वारा प्रोक्षण से बचे जल को कुशाओं की जड़ पर डालने की क्रिया संपन्न होती है। हे यज्ञावशेष जल, यज्ञ पृथ्वी तथा विविध औषधि गुण युक्त पदार्थों को आप सींचने वाले हैं। हे स्तूप आकार पुले की तरह बंधी कुशाओं, देवों के लिए उन जैसे कोमल आसन रूप में आपको फैलाते हैं। हे याजकों, आप पृथ्वी के सब लोकों के तथा प्राणी मात्र के पालनकर्ता के लिए सर्वस्व समर्पण करें। गंधर्वस्त्वं विश्वावसुपरि दधातु विश्वस्यारिष्टयं यजमानस्य परिधेरस्याग्निरीडरेडितम् इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विश्वस्यारिष्टये यजमानस्यं परिधेरस्याग्निरीडरेडितम् मित्रावरुणोत्योत्तरतः परे धत्तां ध्रुवेण धर्मणां विश्वस्यारिष्टये यजमानस्य परिधेरस्याग्निरीडरेडितम्। इस कंडिका में यज्ञ कुंड एवं यज्ञशाला की 3 परिधियों को लक्ष्य करके कहा गया है। संसार के अनिष्ट निवारण के लिए यज्ञार्थ अग्नि की स्तुति करते हैं। प्रथम परिधि आप याजकों की सुरक्षा करने वाली है। विश्वावसु गंधर्व आपको चारों ओर से संभालें। दूसरी परिधि आप याजकों की रक्षक इंद्रदेव की दाहिनी भुजा है। तीसरी परिधि है यजमानों की रक्षक मित्रा वरुण सूर्य एवं वायु धर्मपूर्वक उत्तम साधनों से आपको धारण करें। वीतिहोत्रं त्वाकवेद्योमन्तं समिधिमहिम् अग्ने बृहन्तमध्वरे। भूत भविष्य के ज्ञाता है क्रांतिदर्शी अग्निदेव। ऐश्वर्य प्राप्ति की कामना करने वाले तेजस्वी महान याजक यज्ञ में आपको प्रज्वलित करते हैं। समिदसि सूर्यास्त्वं पुरस्तात् पातु कस्याश्चिदभिषस्तयं सवितुर्बाहुस्थ ऊर्णं रदसं त्वास्तृणामि स्वास्थं देवेभ्यम् आत्वं वसवो रुद्रा आदित्या सदन्तु। इस कंडिका में समिधाओं एवं कुशाओं को संबोधित करते हुए कहा गया है। हे समिधे, आप अग्नि को प्रदीप्त करने वाली हैं। सविता देवता आपकी रक्षा करें। सूर्य रश्मियों से कीटाणु रहित करें। हे तृण युगल कुशाद्वय, आप दोनों सविता देवता की भुजाएं हों। उनके बने कोमल आसन के रूप में देवताओं के सुखपूर्वक बैठने के लिए आपको फैलाते हैं। वसुगण, मरुदगण तथा रुद्रगण आपके ऊपर स्थापित हों।
धृताच्यसि जुहुर्नाम्नां सेदं प्रियेण दाम्ना प्रियं सदा आसीदधृताच्यस्युपवृन्नाम्नां सेदं प्रियेण दाम्नां प्रियं सदा आसीदधृताच्यसि ध्रुवां नाम्नां सेदं प्रियेण द्याम्नां प्रियं सदङ्गासीद प्रियेण द्याम्नां प्रियं सदा आसीदम् ध्रुवा सदन्नृतस्य योणोता विष्णु पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिं पाहि मां यज्ञन्नयम्। यह कंडिका जुहू उपभृत ध्रुवा तथा विष्णु को संबोधित करती है। जुहू के प्रति आपका नाम जुहू है। आप अपने प्रिय धृत से पूर्ण होकर धृत देने वाली होकर इस यज्ञ स्थल में स्थापित हों। उपभृत के प्रति आपका नाम उपभृत है। आप घृत से युक्त होकर अपने प्रिय यज्ञ स्थल पर स्थापित हों। ध्रुवा के प्रति आपका नाम ध्रुवा है। आप अपने प्रिय घृत द्वारा सिंचित होकर यज्ञ स्थल पर स्थापित हों। हे यज्ञ स्थल पर प्रतिष्ठित विष्णुदेव, आप यज्ञ स्थल पर स्थापित सभी साधनों, उपकरणों, यज्ञकर्ताओं एवं हमारे यज्ञ संचालकों की रक्षा करें। अग्ने वाजजिद्वाजं त्वा सरिष्यन्तं वाजजितं तं सम्मार्जमि। नमो देवेभ्यं स्वधा पितृभ्यं सुयमे मे भूयास्तमम्। अन्न प्रदान करने वाले हे अग्निदेव, अन्न प्राप्ति के माध्यम तथा पुरुषार्थी आपका शोधन करते हैं। देवों एवं पितरों को अन्न देकर सहायता प्राप्ति हेतु नमन करते हैं। आप हमारे लिए सहायक हो सिद्ध हों। अस्कन्नमध्यं देवेभ्यं आज्यं संव्रिया समङ्गलिणां विष्णो मात्वावक्रमीशं वसुमतीमग्ने तेक्षायामुपस्थेशं विष्णुस्थानमसीत इन्द्रो वीर्यं कृणोदध्रुर्वोद्धरम् आस्तातम्। हे यज्ञाग्ने, यज्ञ स्थल को हम अपने पैरों से अपवित्र नहीं करेंगे। देवों को समर्पित करने के लिए आज हम पवित्र घृत लाए हैं। हे अग्निदेव, इंद्रदेव ने अपने पराक्रम से यज्ञ को उन्नत किया था। यज्ञ स्थल में स्थित अन्न प्रदान करने वाले हम याजकगण आपके सानिध्य में सर्वदा रहें। अग्ने वेरोत्रं वेलदूत्यं वतां त्वां द्यावा पृथ्वी अवत्तं द्यावा पृथ्वीं स्वेष्टकृद्वेभ्य इंद्र आज्येन हविषां भूत स्वाहां संज्योतिषा ज्योतिः। हे अग्निदेव, हवन कार्य की विधि व्यवस्था को आप भली भांति जानते हैं। आप ही दैवी शक्तियों तक हवि भाग पहुंचाते हैं। देवलोक तथा पृथ्वीलोक की आप रक्षा करें। देवों सहित इंद्र हमारे घृत रूपी हवि से संतुष्ट हो। ज्योति से ज्योति का एकीकरण हो। यज्ञ ऊर्जा चक्र पृथ्वी और अंतरिक्ष का संतुलन बनाए और संतुलित प्रकृति इस यज्ञ ऊर्जा चक्र को सुरक्षित रखे, यह भाव है। मयेदमिन्द्रं इन्द्रियं दद्धात्वस्मान् रायो मघवान् सचन्ताम् अस्माकं सन्त्वा शेषः सत्यान सनत्वा शेष उपहुतां पृथ्वीं मातोपमां पृथ्वीं माता यताम् अग्निराग्निङ्ग्रात स्वाहाम्। हे इंद्रदेव, हमारी मनोकामनाएं पूरी हों, हम सभी ऐश्वर्यों से युक्त हों, हम पराक्रमी हों, हमारी इच्छाएं सत्य फल वाली हों। यह माता के समान पृथ्वी जिसकी हमने स्तुति की है, हमें यज्ञाग्नि प्रदीप्त करने वाला होने से अग्नि सदृश तेजस्वी बनाकर लोकहित के लिए समर्पित होने की अनुमति दे। उपहुतोद्यौष्पितोपमां द्यौष्पितां हयत्तामग्निराग्निघ्रास्तस्वाहां देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्यां प्रतिगृह्णाम्यग्नेष्टवास्येन प्राश्नामि। देवलोक के पालन करता सविता देव की हमने अधवर्यु ने स्तुति की है, अतः देवलोक के प्रभु यज्ञावशेष को ग्रहण करने की अनुमति दें।
अग्नि की अनुकूलता से हम यज्ञावशेष को ग्रहण करते हैं। यह आहुति रूप यज्ञावशेष उन्नति करने वाला हो। सविता देव की प्रेरणा से अश्विनी कुमारों की बाहुओं तथा पुषा देव के दोनों हाथों की मदद से इस यज्ञावशेष अन्न को हम ग्रहण करते हैं। अग्नि के मुख से अग्नि द्वारा वायुभूत हुए हविष्यान्न का हम भक्षण करते हैं। विज्ञान यह मानने लगा है कि वायुभूत प्रदूषण तथा वायुभूत पोषक तत्व हमारे शरीर में प्रविष्ट होकर हमें प्रभावित करते हैं। एतन्ते देव सवितर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञामवतेन यज्ञपतिं तेन मामवम्। हे सृष्टिकर्ता सविता देव, यजमान गण आपके निमित्त यह यज्ञानुष्ठान कर रहे हैं, अतः आप इस यज्ञ की, यजमान की तथा हमारी यज्ञ संचालकों की रक्षा करें। मनो ज्योतिर्जुषतामाजयस्यं बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तन्नो त्वरिष्टं यज्ञं समिमं ददातुं विश्वे देवास यैह मादयन्तामो प्रतिष्ठम। हे सविता देव, आपका वेगवान मन आज घृत का सेवन करे। बृहस्पति देव इस यज्ञ को अनिष्ट रहित करके इसका विस्तार करें, इसे धारण करें। सभी दैवी शक्तियां प्रतिष्ठित होकर आनंदित हों, संतुष्ट हों। सविता देव की ओर से कथन तथास्तु प्रतिष्ठित हो। एषाते यज्ञे समितयां वरद स्वचा च पयायस्वं वरधे शेमहे च वयमां च पयासे शेमहिम् अग्ने वाजजिद्वाजं त्वां सश्रेवायं संवाजजितं सम्मार्जमिम्। हे अग्निदेव, आपको प्रज्वलित करने के लिए यह समिधा है। हम याजक आपको प्रदीप्त करते हुए स्वयं भी समृद्धि की कामना करते हैं। हे अन्न के उत्पादक अग्निदेव, हम आपका मार्जन जलाभिषेचन करते हैं। अग्नि सोमयोरुर्जेते मनोजजेशं वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहामिम् अग्नि सोमोत्तमपदनुदत्तं योऽस्मान् द्वेष्टिं यं च वयं द्वेष्मो वाजस्येनं प्रसवेनापोहामिम् ऐन्द्राग्न्योरुर्जेते मनुजजेशं वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहामिम् ऐन्द्राग्नितपं मनुदत्तं योऽस्मान् द्वेष्टिं यं च वयं द्वेष्मो वाजस्येनं प्रसवेनापोहामिम्। यज्ञ से प्राप्त पोषण रूप अन्न से प्रेरित होकर हम वैसी ही विजय प्राप्त करने के लिए तत्पर हुए हैं जैसी विजय सोम और अग्निदेव ने प्राप्त की है। जो हमसे द्वेष रखते हैं एवं जिनसे हम सभी द्वेष रखते हैं, उन्हें अग्नि और सोम दूर हटा दें। अन्न से प्रेरित हुए हम वैसे ही विजय के लिए तत्पर हैं जैसी विजय इंद्र और अग्निदेवों ने प्राप्त की है। जो हमसे द्वेष करने वाले हैं तथा जिनसे हम द्वेष करते हैं, उन्हें इंद्र एवं अग्निदेव दूर हटा दें। हम हविष्यान्न की प्रेरणा से शत्रुओं को दूर करते हैं। वसुभ्यस्त्वं रुद्रेभ्यस्त्वादित्येभ्यस्त्वं संजानाथं द्यावा पृथिवी मित्रा वरुणो त्वां वृषटयावत्तां व्यन्त्युं वियोक्तं रिहाणां मरुतां पशतिर्गच्छ वशां पृश्निर्भूत्वां दिवं गच्छं ततो नो वृष्टिमावहम् चक्षुष्पाम् अग्नेयसी चक्षुर्मे पाहिम। तीन परिधियां क्रमशः वसु को, रुद्र को और आदित्य को समर्पित की जाती हैं। इस तथ्य को दिवलोक और पृथ्वीलोक की शक्तियां जाने। मित्रा वरुण वर्षा से उनकी रक्षा करें। घृत युक्त हव्य का स्वाद लेते हुए पक्षी यज्ञ योज्जा मर्तों का अनुगमन करते हुए स्वाधीन किरणों में परिवर्तित होकर दिवलोक में पहुँचें। वहाँ से वर्षा लेकर आएं। हे यज्ञाग्नि, आप नेत्रों के रक्षक हैं, हमारे नेत्रों की रक्षा करें।
यज्ञ ऊर्जा से प्रकृति चक्र इकोलॉजिकल सर्किल के संतुलन का संकेत इस मंत्र में है। यं परिधिं परयदत्थाम् अग्नेदेव पाणिर्भिर्गुह्यमानं तं त एतमनुजोषं भरं येषं नित्वदपचेतयाताम् अग्नेः प्रियं पाथोपेतम्। हे अग्निदेव, आपके द्वारा पणि नामक शत्रुओं, दस्युओं, व्यापारियों से बचाव के लिए जो परिधि चारों ओर बनाई गई है उसे आपके अनुकूल बनाते हैं ताकि यह परिधि आपसे दूर न हो, यह प्रिय हविष्यान्य आपको प्राप्त हो। मेदवदपचेतयातं वैयं संश्रवभागां स्तेषां बृहन्तः प्रस्तरेष्ठा परिधेयाश्च देवम् इमं वाचमभिविश्वे गृह्णन्तम् असद्यास्मिन् बर्हिषि मादयत्वं स्वाहा वाटम्। हे विश्व देवागण, आप अपनी परिधि मर्यादा के आश्रय में रहें। अपने आसन पर ही मधुर रसमय अन्य भाग को ग्रहण करके पुष्ट बने और आनंदित हों। आप इस घोषणा के अनुरूप कार्य करें। धृताचीस्थों द्रयोपातं सुम्ने मा दत्तं यज्ञन्नमश्च त उपच यज्ञस्य शिवे संतिष्ठस्वं स्विष्टे मे संतिष्ठस्वम्। यह कंडिका जुहू उपवृत शकट वाहक तथा यज्ञ वेदी को लक्ष्य करके कही गई है। हे जुहू तथा उपवृत, आप दोनों घृत से पूर्ण हो। हे शकट वाहक, आप धुरा में नियुक्त जुहू और उपवृत को घृत से युक्त हुए लोगों की रक्षा करें। हे यज्ञ वेदिके, यह हविष्यान्न आपके समीप लाया गया है। आप सुख स्वरूप हैं, अतः यज्ञार्थ हमारे इष्ट के रूप में हमें सुख प्रदान करते हुए स्थापित हो। अग्ने दग्धं यो शीतं पाहि मादिद्यो पाहि प्रसिद्धे पाहि दुरिष्टये पाहि दुरत्यं याम अविशं नः पितुं कृणुं सुषदां योणो स्वाहा वाङ्गग्नये संवेशपतये स्वाहां सरस्वत्यै शोभगिन्यै स्वाहाम्। हे तेजस्वी आयुष्य, प्रखर बनकर रहने का गुण प्रदान करने वाले व्यापक अग्नि, शत्रु के शस्त्र से तथा उसके जाल से हमारी रक्षा करें, हमें विनाश से बचाएं, हमें विषैले भोजन से बचाएं, हमारे अन्न को पवित्र करें, अपने निवास घर में सुख और आनंद से रहने का हमारा मार्ग प्रशस्त करें, यह हमारी प्रार्थना है। हमारे सानिध्य में रहने वाले आप अग्नि के लिए यह आहुति समर्पित है। यज्ञ भगिनी वाणी सरस्वती के लिए यह आहुति समर्पित है। वेदोऽसि येन त्वं देववेदं देवेभ्यो वेदो भवस्तेन मह्यं वेद भूयः देवा गातु विदो गातुं विद्वां गातुमेतमनसस्पत इमं देवयज्ञं स्वाहा वा तेधा। हे वेद, आप ज्ञान स्वरूप हैं। देवों को ज्ञानवान बनाने की भांति हमें भी ज्ञान प्रदान करें। हे मार्गदर्शक देवगणों, सन्मार्ग को समझकर सत्य मार्ग पर आरूढ़ हों। हे मन के परिपालक प्रभु, यह यज्ञ आपको समर्पित करते हैं, आप इसे वायु के माध्यम से विस्तार प्रदान करें। संबहिर्रंगक्तां हविषां घृतेनं समादित्यैर्वशुभेशं मरुद्भिः समिन्द्रो विश्वदेवेभिराज्ञां दिव्यं नभो गच्छतु यत् स्वाहाम्। यह कंडिका यज्ञ के समय प्रयुक्त कुशाओं को घृत से सिंचित करने का विधान प्रस्तुत करती हैं। हे इंद्रदेव, इस कुश समूह को यज्ञार्थ लाए गए घृत से युक्त कर समर्पित करते हैं। इन्हें आदित्यों, वसुओं, मरुतों तथा सभी देवगणों के साथ दिव्य आकाश में स्थापित करें।
कसत्त्वं विमुञ्चति सत्त्वं विमुञ्चति कस्मै त्वां विमुञ्चति तस्मै त्वां विमुञ्चतिं पोषाय रक्षसां भागोऽसि। यह कंडिका यज्ञ से बचे हुए पदार्थों के लिए है। तुम्हें किसने छोड़ा है? तुम्हें उसने स्रष्टा ने छोड़ा है। तुम्हें किस हेतु छोड़ा गया है? तुम्हें उनके याजकों और उनके परिजनों के लिए छोड़ा गया है। जो अवशिष्ट पदार्थ बिखर गया है वह राक्षसों के भाग रूप में त्यागा गया है। इस उपनिषद के यजुर्वेद के 40वें के पहला में तेन त्यक्तेन भुंजित्था यज्ञ रूप प्रभु द्वारा छोड़े गए पदार्थों का भोग करो का निर्देश दिया गया है। इस कंडिका में वही भाव स्पष्ट किया गया है। संवर्चसा पयसां समतन्नुभिरगन्महि मनसा संशिवेनं त्वष्टां सुदत्नो विदधातुरायोर्नुर्माष्टुं तन्वो यद्विलिष्टम्। हमारे शरीर तेजस्विता, वर्चस एवं पैसा पोषक तत्वों से युक्त हो। हमारे मन शिवत्व से युक्त हो। शरीरों में जो भी कमी हो वह पूरी हो जाए। श्रेष्ठ दाता त्वष्टा हमें अनेक प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करें। देवी विष्णुर्व्यक्रम अंस्तजागतेन छन्दसां ततो निर्भक्तो यस्मान् वृष्टिं यं च वयं दृश्मन्तरिक्षे विष्णुर्व्यक्रमस्तत्रैष्टुभेन छन्दसां ततो निर्भक्तो यस्मान् वृष्टिं यं च वयं दस्मः पृथिव्यां विष्णुर्व्यक्रमस्तगायत्रेण छन्दसा ततो निर्भक्तो यस्मान् वृष्टिं यं च वयं दस्मस्मादन्नादस्य प्रतिष्ठायाम् अगन्मस्वः संज्योतिषाभुम्। विष्णु पोषण के देवता यज्ञ ने जगती छंद से द्युलोक में, त्रिष्टुप छंद से अंतरिक्ष लोक में तथा गायत्री छंद से पृथ्वी पर विचक्रमण परिभ्रमण किया है। इस कारण जो हम सबसे द्वेष करता है और जिससे हम सभी द्वेष करते हैं उसे द्युलोक, अंतरिक्ष तथा पृथ्वी से समाप्त कर दिया गया है। हविष्यान्न के स्थान से, पूजा स्थल से ऐसे शत्रुओं को हटा दिया गया है। इस प्रकार स्वर्गधाम को प्राप्त कर हम तेजस्वी बन गए हैं। स्वयं भुरसे स्वेष्टो रश्मिर्वचोदासीं वर्चो मे देहिं सूर्यस्यावृतमन्वावर्तिम्। हे सविता देवता, आप तेज स्वरूप हैं, स्वयं सिद्ध समर्थ हैं, श्रेष्ठ तेज की रश्मियों वाले हैं। अतः हमें भी तेजस्वी बनाएं। हम सूर्य के आवर्तन संचार परिक्रमा के अनुरूप स्वयं भी आवर्तन व्यवहार परिक्रमा करते हैं। अग्ने गृहपते सुगृहपते स्त्वयाग्नेहं गृहपतीनां भूयासर्थ सुगृहपतिस्त्वं मय्याग्निगृहपतीनां भूयाम्। अस्तोरेणो गार्हपत्यानि सन्तं शतं हिमा सूर्यस्यावृतमन्वावर्ते। हे गृहपति अग्नि, आपके गृहपालक रूप के सामीप्य से हम श्रेष्ठ गृह स्वामी बने। गृह स्वामी की स्तुति से आप उत्तम गृहपालक बने। हे अग्निदेव, हम दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करते हुए 100 वर्ष तक यज्ञ कर्म करते रहें। हम सूर्य के द्वारा स्थापित अनुशासनों का अनुगमन करें। अग्ने व्रतपते व्रतमचारिषं तदशकं तन्मे राधिं दमहं य एवास्मि सोऽस्मि। हे व्रतों के पालक अग्निदेव, हमने जो नियमों का पालन किया है उससे हम सामर्थ्यवान बने हैं। हमारे यज्ञ कर्म को आपने सिद्ध किया है। यज्ञ कर्म करते समय हमारी जो भावनाएं थीं वही अब भी हैं। अगन्ये कव्यवाहनाय स्वाहं सोमाय पितृमते स्वाहं अपहताम असुरारक्षान्तसिं वेदिशदहम्। पितरों तक कव्य, पितरों का हव्य पहुँचाने वाले अग्निदेव के लिए यह आहुति समर्पित है।
पितरों के सहचर सोमदेव के लिए यह आहुति अर्पित है। यज्ञ भूमि में विद्यमान आसुरी शक्तियां नष्ट हो गई हैं। ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाणाम् असुराः सन्तं स्वदया चरन्तिं परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टां लोकात् प्रणुदात्यस्मातम्। हे कव्यवाहनाग्नि देवता, जो आसुरी शक्तियां पितरों को समर्पित अन्न का सेवन करने के लिए अनेक रूप बदलकर सूक्ष्म या स्थूल रूप से आती हैं और नीच कर्म करती हैं, उन्हें इस पवित्र स्थान से दूर करें। अत्र पितरो मादयध्वं यथा भागमावृषायत्वम् अमीमदन्त पितरो यथा भागमावृषायिषतम्। हे पितृगण, जैसे बैल इच्छित अन्न भाग प्राप्त कर तृप्त होता एवं पुष्ट होता है, वैसे ही आप अपना कव्य भाग प्राप्त कर बलिष्ठ हों, हर्षित आनंदित हों। नमो वः पितरो रसाय, नमो वः पितरः शोषाय, नमो वः पितरो जीवाय, नमो वः पितरः स्वदाय, नमो वः पितरो घोराय, नमो वः पितरो मन्यवे, नमो वः पितरः पितरो, नमो वो गृहान्नः पितरो दत्तं सत्तोवहं पितरो दैष्मे तद्यं पितरो वास आधत्तम्। हे पितृगण, आपके रस रूप वसंत, शुष्कता रूप ग्रीष्म, जीवन रूप वर्षा, अन्न रूप शरद, पोषण रूप हेमंत तथा उत्साह रूप शिशिर ऋतुओं को नमस्कार है। हे पितरों, हमारे पास जो कुछ भी है वस्त्र आदि सहित वह सभी समर्पित करते हैं। आप हमें पुत्र पौत्र आदि से युक्त गृह प्रदान करें। आदत्त पितरो गर्भम कुमारम पुष्कर सृजम यथेह पुरुषोत्सत। हे पितृगण, पुष्टिकर पदार्थों से बने शरीर वाले सुंदर बालक का पोषण करें, ताकि वह इस पृथ्वी पर वीर पुरुष बन सके। ऊर्जं वहन्तिरमृतं धृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं स्वधास्थं तर्पयत्त मे पितॄन्। हे जल समूह, अन्न घृत दूध तथा फूलों फलों में आप रस रूप में विद्यमान हैं, अतः अमृत के समान सेवनीय तथा धारक शक्ति बढ़ाने वाले हैं, इसलिए हमारे पितृगणों को तृप्त करें। ऋषि देवता छंद विवरण है। ऋषि परमेष्ठि प्रजापति अथवा देवगण प्रजापति 1, 3, 14, 15, 20, विश्वावसु 4 से 10, विश्वावसु बृहस्पति अंगिरस 11, बृहस्पति अंगिरस 12, 13, परमेष्ठि प्रजापति कपि 16, देवल 17, सोम सुष्मा 18, परमेष्ठि प्रजापति शूर्प यवमान कृषि उत्तालवान धानांतरवाण 19, परमेष्ठि प्रजापति मनसस्पति 21, मनसस्पति 22 से 28, प्रजापति 29 से 34। देवता है। इदमलिंगोक्त आप जल प्रस्तर वेदिका अग्नि 2, परिधि मेखला 3, अग्नि 4, 14, 17, 28, अग्नि लिंगोक्त विधृति प्रस्तर 5, जूहु उपभृत ध्रुवा हवि विष्णु 6, अग्नि देव गण पितर शुचि 7, शुचि विष्णु अग्नि इंद्र 8, इंद्र आज्य 9, आशीर्वाद पृथ्वी 10, द्यौ सविता प्राश्रित्र 11, विश्व देवा 12, 13, 18, अग्नि सोम इंद्राग्नि आदि लिंगोक्त 15, परिधि मेखला प्रस्तर अग्नि 16, शुचि यज्ञ 19, ग्राहपत्य दक्षिणाग्नि लिंगोक्त 20, वेद बात 21, लिंगोक्त 22, प्रजापति राक्षस 23, त्वष्टा 24, विष्णु भाग भूमि देवगण आहवनीय 25, सूर्य 26, ग्राहपत्य सूर्य 27, देवगण असुर 29, कव्य वाहन अग्नि 30, पित्तर 31, 33, लिंगोक्त पित्तर 32, आप जल 34। छंद है। निश्वित पंक्ति 1, स्वराध जगति 2, भूरिक आर्चि त्रिष्टु, भूरिक आर्चि पंक्ति, पंक्ति 3, निश्वित गायत्री 4, 33, निश्चित बाहिणी बृहत्तिम 5, ब्राह्मी त्रिष्टुप, निश्चित त्रिष्टुप क्षय बृहत्तिम 7, 31, विराट ब्राह्मी पंक्ति 8, जगतिम 9, भूरिक ब्राह्मी पंक्ति 10, ब्राह्मी बृहत्तिम 11, भूरिक बृहत्तिम 12, विराट जगतिम 13, अनुष्टुप भूरिक आर्चि गायत्री 14,
ब्राह्मी बृहत्तिम निश्रित अति जगतिम 15 भोरिक आर्चिम पंक्तिम भोरिक त्रिष्टुप 16 निश्रित जगतिम 17 स्वराट त्रिष्टुप 18 भोरिक पंक्ति 19 30 भोरिक ब्राह्मी त्रिष्टुपम 20 भोरिक ब्राह्मी बृहत्तिम 21 विराट त्रिष्टुप 22 24 निश्रित बृहत्तिम 23 निश्रित आर्चि पंक्तिम भोरिक जगतिम 25 उष्णिक 26 निश्चित पंक्तिम गायत्री 27 भोरिक उष्णिक 28 से 34 स्वराट आर्षि अनुष्टुप 29 ब्राह्मी बृहत्तिम स्वराट बृहत्तिम 32 तिम श्री यजुर्वेद द्वितीयोध्याय। हम ध्यान से बोले विष्णु भगवान की जय। हरि ओम। अथ तृतीयोऽध्यायः समिधाग्निदुवर्ष्यत दलितैर्बोधयत्ता तिथिम् आस्मिन् हव्यां जुहोतन। हे ऋत्विजों, आप घृत सिक्त समिधा से यज्ञ में अग्नि को प्रज्वलित करें। घृत की आहुति प्रदान करके सब कुछ आत्मसात करने वाले अग्निदेव को प्रदीप्त करें। इसके बाद अग्नि में हवि द्रव्य की आहुतियाँ प्रदान करें। सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतनम अगन्ये जात वेदसे। हे ऋत्विजों, श्रेष्ठ भली भांति प्रज्वलित जाज्वल्यमान सर्वज्ञ जात वेद दे दीप्यमान यज्ञाग्नि में शुद्ध पिघले हुए घृत की आहुतियाँ प्रदान करें। तम त्वं समिद्धेरंगिरो घृतेन वर्धयामसिं बृहच्छोचायवेष्टयम्। हे ज्वालाओं से प्रदीप्त अग्निदेव, हम आपको घृत और उससे सिक्त समिधाओं से उद्दीप्त करते हैं। हे नित्य तरुण तेजस्वी अग्निदेव, घृत आहुति प्राप्त होने के बाद आप ऊंची उठने वाली ज्वालाओं के माध्यम से प्रकाश युक्त हों। उपत्वाग्ने हविष्मतेरे घृता चिरयन्तु हर्यतं जुषस्व समिधो मम। हे अग्निदेव, आपको हवि द्रव्य और घृत सिक्त समिधा की प्राप्ति निरंतर हो। हे दीप्तिमान अग्निदेव, आप हमारे द्वारा समर्पित समिधाओं को स्वीकार करें। भूर्भुवः स्वद्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरेण्यं तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याय दधेम। हे अग्निदेव, आप भूः पृथ्वी लोक में अग्नि रूप, भुवः अंतरिक्ष लोक में विद्युत रूप एवं स्वः दिवलोक में सूर्य रूप से सर्वत्र विद्यमान है। देवताओं के निमित्त यज्ञ संपादन के लिए उत्तम स्थान प्रदान करने वाली हे पृथ्वी, हम देवों को हवि प्रदान करने के लिए आपके ऊपर बनी हुई यज्ञ वेदी पर अग्निदेव को प्रतिष्ठित करते हैं। इस अग्नि स्थापन के द्वारा हम पुत्र पौत्र आदि तथा इष्ट मित्रों से युक्त होकर दिवलोक के समान सुविस्तृत तथा यश गौरव ऐश्वर्य आदि से पृथ्वी के समान महिमावान हो। अग्नि विद्युत तथा सूर्यमंडल में समव्याप्त ऊर्जा की एक रूपता को विज्ञान भी मानने लगा है। आयं गह पृत्स्नीरक्रमीदसदनमातरं पुरहं पितरं च प्रयन्तस्वहम्। त्रिलोक में विचरण करने वाले लाल पीली विविध प्रकार की ज्वालाओं से प्रकाशित अग्निदेव मेघ समूह एवं अंतरिक्ष लोक में विद्युत रूप से प्रतिष्ठित हो गए हैं। पृथ्वी माता के पास यज्ञ वेदी में यज्ञाग्नि रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। इसके बाद यज्ञ रूप ये अग्निदेव ज्वालाओं के द्वारा सूर्य किरण के माध्यम से दिवलोक पिता के पास पहुँच गए हैं। अंतश्चरति रोचनास्यं प्राणादपानतिं व्याख्यान महिषो दिवम। इस अग्नि का प्रकाशित तेज वायु रूप प्राण और अपान वायु के माध्यम से संपूर्ण प्राणियों में गतिशील रहता है। अत्यधिक सामर्थ्यशाली अग्निदेव सूर्य के माध्यम से दिवलोक को आलोकित करते हैं। त्रियं श्रद्धाम विराजतिं वाकपतंगाय धेयतिं प्रतिवस्तोरहद्योभिः। निरंतर मानवीय व्यवहार के लिए यह वाणी अहोरात्र के 30 मुहूर्त या मास के 30 दिन रूपी 30 स्थानों पर सुशोभित होती हैं। सामान्य व्यवहार के दिन और विशेष यज्ञ अवसर के दिनों में भी स्तुति रूपी ज्योति से ग्राहपत्य आहवनीय आदि अग्नि के लिए स्रोत रूपी वाणी प्रयोग में लाई जाती हैं।
अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहं सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहम् अग्निर्वर्चं ज्योतिर्वर्चः स्वाहं सूर्यो वर्च्यो ज्योतिर्वर्चः स्वाहं ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहम्। अग्नि तेज है तथा तेज अग्नि है। हम तेज रूपी अग्नि में हवि देते हैं। सूर्य ज्योति है एवं ज्योति सूर्य है। हम ज्योति रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। अग्नि वर्चस है और ज्योति वर्चस है। हम वर्चस रूपी अग्नि में हवन करते हैं। सूर्य ब्रह्म तेज का रूप है तथा ब्रह्म वर्चस सूर्य रूप है। हम उसमें हवि प्रदान करते हैं। ज्योति ही सूर्य है और सूर्य ही ज्योति है। हम उसमें इस मंत्र से आहुति समर्पित करते हैं। सजुर्देवेन सवित्रं सजुरात्रेन्द्रवत्यां जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहम् सजुर्देवेन सवित्रं सजुरुषसेन्द्रवत्यां जुषाणः सूर्यो वेतुं स्वाहाम्। सविता देवता एवं इंद्रयुक्त रात्रि के साथ रहने वाले अग्निदेव इस आहुति को ग्रहण करें। सविता देव के साथ इंद्रयुक्त उषा से जुड़े हुए सूर्यदेव को यह आहुति समर्पित है। उपप्रयन्तम् अध्वरं मंत्रं वोचे मागन्ये आरे अस्मे च शृण्वत्ते। यज्ञ के समीप उपस्थित होते हुए जीवन में यज्ञ सिद्धांतों का समावेश करते हुए हम सुदूर स्थान से भी कथन भाव को सुनने वाले अग्निदेव के निमित्त स्तुति मंत्र समर्पित करते हैं। सुनने का अर्थ है ध्वनि तरंगों का भाव ग्रहण करना। यहाँ मंत्रों ध्वनि तरंगों से अग्नि ऊर्जा चक्र के प्रभावित होने का तथ्य प्रकट किया गया है। अग्निर्मूर्धां दिवः ककुत्पतिः पृथिव्याम् अयम् अपां रेतांशिं जिन्वत्तिम्। यह अग्निदेव आदित्य रूप में देवलोक के शीर्ष रूप सर्वोच्च भाग में विद्यमान होकर जीवन का संचार करके धरती का पालन करते हुए जल में जीवनी शक्ति का संचार करते हैं। सौर ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन संचार के वैज्ञानिक तथ्य का प्रतिपादन इस मंत्र में है। उभावामिन्द्राग्नि आहुवध्याम् उभाराधसः सहमादयध्यायम् उभादातारविषां रयीणाम् उभां वायस्य सातये हुवेवाम्। हे इंद्राग्नि, हम आप दोनों का यज्ञ में आवाहन करते हैं। आपको हविष्यान्य रूपी धन प्रदान करके प्रसन्न करते हैं। आप अन्न एवं धन प्रदान करने वाले हैं। हम अन्न एवं धन प्राप्ति के लिए आप दोनों को यज्ञ में आवाहित करते हैं। अयम तयो निरृतवियो यतो जातो अरोचता तम जानत्रग्न आरोहाथाम नो वर्धया रयिम। यह ऋचा ग्राह पत्याग्नि से उत्पन्न हुए आहवनीय अग्नि के विषय में है। हे अग्निदेव, समयानुसार प्रातः मध्याह्न सायं उस ग्राहपत्य अग्नि को अपना जनक मानते हुए पुनः प्रदीप्त होने के लिए यज्ञ कार्य के अंत में उसी ग्राहपत्य अग्नि में आप पुनः प्रविष्ट हो जाएं। तदंतर पुनः यज्ञ करने के लिए आप हमें समृद्ध करें। अयमिह प्रथमोऽध्यायी धातृभिर्होतां यजिष्ठो अध्वरेष्वीड्यहम् यमापनवानो भृगवो विरुरुर्चुर्वणेषु चित्रं विभवं विषे विषेम। यह आहवनीय अग्निदेवों का आवाहन करने वाले, श्रेष्ठ यज्ञ करने वाले तथा सोमयाग आदि में ऋत्विजों द्वारा स्तुत्य अगन्याधान करने वाले पुरोहितों द्वारा यज्ञ में स्थापित की गई है। सर्वव्यापी और विलक्षण अग्नि को यजमानों के उपकार के लिए अपनवान आदि भृगु वंशीय मुनियों ने जंगलों में प्रज्वलित किया है। ऋचा है 471 के अनुसार यह नाम भृगुओं के साथ उल्लिखित हुआ है। लुंगबिंग ने इनको भृगुवंशी ऋषि माना है। अस्यं प्रतनामनुद्युतं शुक्रं दुद्दुहे अह्यहं पयः सहस्रसाम ऋषिम। चिरंतन काल से उत्पन्न इस अग्नि की दीप्ति का अनुसरण करके संकोच रहित याज्ञिकों ने दूध, दही, घृत तथा हवि आदि के द्वारा
हजारों यज्ञों को संपन्न करने वाले ऋषियों के समान गौ से दुग्ध का दोहन किया है। यहाँ कांतिमान अग्नि से धवल प्रकाश रूप दुग्ध तेजस्वी रश्मियों के प्रवाहित होने का आलंकारिक वर्णन है। तनुपा अग्ने असि तन्वं मे पाह्यायुर्दा अग्नेस्यायुर्मे देहि वर्चोदम अग्नेसि वर्चो मे देहिम् अग्ने यन्मे तन्वा उणम तन्म आपृणम। हे अग्निदेव, आप स्वभाव से ही होताओं के शरीर के रक्षक हैं, अतएव आप हमारे शरीर का पालन करें। हे अग्निदेव, आप आयुदाता हैं, इसलिए आप हमें आयु प्रदान करें। हे अग्निदेव, आप वैदिक अनुष्ठान से प्राप्त तेज को प्रदान करने वाले हैं, अतः हमें वर्चस्व प्रदान करें। तथा हे अग्निदेव, हमारे शरीर के अंगों की अपूर्णता को दूर कर आप हमें सर्वांग संपन्न करें। इंधानास्त्वं शतं हिमं द्युमन्तं समिधीमहिं वयस्वन्तो वयस्कृतं सहस्वन्तः सहस्कृतम् अग्ने सपतन्दं वनमदवया बद्धासो अदाभ्यं चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशेयम्। इस कंडिका का पूर्वार्ध अग्नि देवता के लिए एक परवर्ती रात्रि देवता के लिए है। दीप्तिमान, धन संपन्न, अहिंसक, किसी के द्वारा न दबाए जाने वाले हे अग्निदेव, आपकी कृपा से आयुष्मान, शक्ति संपन्न, किसी से भी दमित न किए जाने वाले हम याजकगण आपको प्रदीप्त करके 100 वर्ष तक जाजल्यवान रखेंगे। हे रात्रि देवी, हम याजकगण कल्याण प्राप्ति के लिए आपके निकट रहें। सं त्वमग्ने सूर्यस्य वर्चसा गथा समृषीणां स्तुतेनं संप्रियेण द्याम्ना समहमायुषां संवचसां संप्रजया संग्राह्यशपोषेण अग्निशीयम्। इस मंत्र के साथ अग्नि स्थापना किया जाता है। हे अग्निदेव, आप सूर्य की तेजस्विता के साथ, ऋषियों के अनेक श्रुतों के साथ तथा प्रिय आहुतियों, प्रिय धाम के साथ युक्त होते हैं। उसी प्रकार हम भी आपकी कृपा, दीर्घायु, विद्या तथा ऐश्वर्य युक्त तेज, पुत्र आदि तथा धन धान्यादि पोषण से युक्त हों। अंधस्थांधो वो भक्षीय महस्थमहो वो भक्षीयोर्जस्तोर्जम वो भक्षीय रायस्पोषस्यम रायस्पोषम वो भक्षीयम। यह कंडिका यज्ञ ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि में विद्यमान पोषक गुणों को गौ के रूपक द्वारा प्रस्तुत कर रही हैं। हे गौओं, आप अन्न रूप हैं। आपकी कृपा से हम दुग्ध, घृतादि रूप पोषक अन्न का सेवन करें। आप पूज्य हैं, हम आपसे पूज्यत्व अथवा प्रसिद्धि प्राप्त करें। आप बलवान हैं, हम आपकी कृपा से बलयुक्त हों। आप धन पुष्टि रूप हैं, हम आपकी कृपा से धन धान्यादि पोषण प्राप्त करें। रेवतीरमध्वम् अस्मिन् यो नावस्मिन् गोष्ठेऽस्मिन् लोकेऽस्मिन् क्षयम् इहैव स्तमापगात्। गाय जब स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ी जाती है, उस समय यजमान गाय का स्पर्श करते हुए मंत्र पाठ करता है। हे धनवती गौओं, आप अग्निहोत्र के समय यज्ञ स्थल पर आनंद पूर्वक रहें। दुग्ध दूहने के पूर्व आप गौशाला में संचरण करें। सर्वदा यजमान के दृष्टि पथ में ही आप अवस्थित रहें। रात्रि में आप यजमान के घर में सुखपूर्वक निवास करें। आप यजमान के घर में ही रहें, दूर न जाएं। संहितासिं विश्वरूपयुर्जामावेश गौपत्येनम् उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धेया वयं नमो भरतन्त ऐमसेम। हे गौ, आप शुक्ल, कृष्ण आदि अनेक रूपों से युक्त होती हुई दुग्ध आदि हवि द्रव्य प्रदान करके यज्ञ कार्य से संयुक्त हैं। आप दुग्ध आदि के रस के द्वारा बल प्रदान करने वाली होकर यजमान में गोस्वामित्व भाव से प्रतिष्ठित हों।
रात्रि दिन सर्वदा वास करने वाले हे ग्राहपत्य अग्निदेव, प्रत्येक दिन हम यजमान श्रद्धा भाव से नमन करते हुए आपके पास आते हैं। राजन्त मध्वराणां गोपामृतस्य देदिविं वर्धमानं स्वेदमें। दीप्तिमान यज्ञों के रक्षक सत्य वचन रूप व्रत को आलोकित करने वाले यज्ञ स्थल में वृद्धि को प्राप्त करते हुए हम गृहस्थ लोग स्तुति पूर्वक आपके निकट आते हैं। सनः पितेव सुनवेग्ने सुपायनो भवम सचस्वान स्वस्तये। हे ग्राहपत्य अग्ने, जिस प्रकार पुत्र के लिए पिता बिना किसी बाधा के सहज प्राप्य होता है, उसी प्रकार आप भी हम यजमानों के लिए बाधा रहित होकर सुखपूर्वक प्राप्त हों। आप हमारे कल्याण के लिए सदा हमारे निकट रहें। अग्ने त्वं नो अंतमद्य उतं त्राता शिवो भवावरुत्यं वसुरग्निर्वसुश्वा अच्छान्नक्षिं द्युमत्तम् अम्रयिं दाहम्। हे ग्राहपत्य अग्ने, आप हमारे लिए समीपवर्ती पालन करता, शांत तथा पुत्र आदि से युक्त घर प्रदान करने वाले हों, लोगों को निवास प्रदान करने वाले, आहवनीय आदि विविध रूपों में गमनशील, धन एवं कीर्ति प्रदान करने वाले आप हमारे यज्ञ स्थान को प्राप्त हों तथा हमें प्रभावी धन ऐश्वर्य प्रदान करें। तनत्वं शोचिष्ठदिद्दिवः सुम्नायनो नमीमहे सखिभ्यं सनो बोधिं श्रुधिं हवमुरुष्याणो अगायत्त समस्मातम्। हे सर्वाधिक कांतिमान तथा सभी को प्रकाशित करने वाले अग्निदेव, हम सुख प्राप्ति एवं अपने मित्रों के कल्याण की कामना करते हैं। आप हमें अपना सेवक समझकर हमारी प्रार्थना सुने एवं सभी दुष्ट शत्रुओं से हमारी रक्षा करें। इदं ये यदितं ये हिं काम्या ये तम मयि वह कामधरणं भूयातम। यह कंडिका गौ गाय एवं प्राण तत्वों को लक्ष्य करके कही गई है। हे इड़ा रूपी गौ, आप इड़ा और मनु के समान हमारे यज्ञ स्थान पर आएं। हे अदिति रूपी गौ, आप अदिति और आदित्य के समान हमारे यज्ञ स्थल में आगमन करें। हे अभिष्ट गौ, आप यहाँ आएं एवं हमारे मनोरथ पूर्ण करें। सोमानं स्वर्णं कृणोहिं ब्रह्मणस्पते कक्षिवन्तं यः औषिजः। हे ब्रह्मणस्पते, संपूर्ण ज्ञान के अधिपति प्रभु, आपको नमस्कार है। सोम का सेवन करने वाले यजमान को आप श्रेष्ठ तेजस्विता से युक्त करें, जिस प्रकार दीर्घतमा ऋषि एवं उजिश के पुत्र कक्षिवान को आपने सोम याग युक्त एवं स्तुत्य बना दिया था, उसी प्रकार हमें भी धन आदि प्रदान करके धन्य बनाएं। ऋग्वेद में बहुशः चर्चित ऋषि दीर्घतमा तथा उशीज नामक दासी से जन्मे कक्षिवान ऋषि अपनी प्रतिभा से प्रतिष्ठित हुए हैं, परंतु वे वर्ण इन्हें क्षत्रिय माना है, ब्राह्मण नहीं। यो रेवान्यो अमीशहां वसुवेत पुष्टिवर्धन सनः श्रीशक्तुयस्तुरः। साधन संपन्न, व्याधियों के विनाशक, ऐश्वर्यदाता, पुष्टिवर्धक तथा अविलंब कार्य संपन्न करने वाले हे ब्रह्मणस्पते, कृपापूर्वक आप हमारे सन्निकट रहें। मानशंसो अरुरुषो धृतिं प्रणंगमर्त्यस्यं रक्षाणो ब्रह्मणस्पते। हे ब्रह्मणस्पते, यज्ञ न करने वाले तथा अनिष्ट चिंतन करने वाले दुष्ट शत्रुओं का हिंसक दुषाभाव हम पर न पड़े, आप हमारी रक्षा करें। महेत्रीणामवोस्तुं द्यक्षं मित्रस्यार्यणः दुराघर्षं वरुणस्यं। मित्र, आत्मा, आर्यमण, हृदय तथा वरुण देवताओं का तेजस्वी अमोघ संरक्षण हमें प्राप्त हो। नहि तेषां ममाचन नादवसुवारणेषुं ईशेरुपुरघशंसहम्। मित्र, आर्यमन तथा वरुण से संरक्षित यजमान को घर, गमन मार्ग अथवा अन्य दुर्गम स्थल में पापी शत्रु अभिभूत करने में सक्षम नहीं होता। ते ही पुत्रासु अदिते प्रजीवसे मर्त्यायं ज्योतिर्यच्छन्त यजश्रम।
अदिति, पुत्र, मित्र, आर्यमन और वरुण मनुष्य को अक्षय ज्योति प्रदान करते हैं, जो दीर्घ जीवन का आधार है। कदाचन स्तरीरसीनेन्द्रश्च सीदाशुषे उपोपेन्नु मघवन भूयः इन्नु ते दानम देवस्यम पृच्यते। हे इंद्रदेव, आप हिंसक नहीं हैं। आप हविर दान करने वाले यजमान के धन दान द्वारा सेवा करने वाले हैं। हे ऐश्वर्य युक्त इंद्रदेव, आपका प्रचुर मात्रा में दिया गया दान शीघ्र ही यजमान को प्राप्त होता है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संपूर्ण जगत के जन्मदाता सविता सूर्य देवता की उत्कृष्ट ज्योति का हम ध्यान करते हैं, जो तेज सभी सत्कर्मों को संपादित करने के लिए हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है। सूर्य को संपूर्ण जगत का जन्मदाता कहकर सूर्य आत्मा जगतस्थो पंच और 115 एक ऋषियों ने न केवल सूर्य में पदार्थ की पूर्णता दिखाई है, जैसा कि वैज्ञानिकों ने भी माना है, अपितु सारे गुण सूत्र मानव को सूर्य भगवान से ही प्राप्त हुए हैं, ऐसा आध्यात्मिक दृष्टि से स्पष्ट मत व्यक्त किया है। परितेडुडभो रथोस्माम अश्नोतु विश्वतः येन रक्षसे दाशुषा। किसी से प्रभावित न होने वाला आपका वह रथ, जिससे आप लोकहित हेतु दान देने वालों की रक्षा करते हैं, हम सबकी चारों ओर से चतुर्दिक रक्षा करें। भूर्भुवस्वः सुप्रजा प्रजाभिः स्यां सुवीरो वीरः सुपोष पोषः नर्य प्रजां मे पाहि शं श्यं पशुन्मे पाहि अर्थ्यं पितुं मे पाहि। गायत्री और सावित्री इष्टिवृष्टि के लिए अग्नि स्थापन विषयक मंत्र है। हे सच्चिदानंद प्रभो अग्निदेव, हम श्रेष्ठ प्रजाओं संतानों से, श्रेष्ठ वीरों से तथा पुष्टिकारक अन्न आदि से संपन्न हो। हे मानव हितैषी, हमारी संतानों की रक्षा करें। हे प्रशंसनीय, हमारे पशुओं सहयोगियों की रक्षा करें तथा हे गतिमान, हमारे पोषणकर्ता अन्न की रक्षा करें। आगन्म विश्ववेद समस्मभ्यं वसुवित्तमम् अग्ने सम्राडभिद्युं नमभिसह आयच्छस्वम्। आहवनीय अग्नि की स्थापना का मंत्र है। हे दीप्तिमान आहवनीय अग्निदेव, आप सर्वज्ञ और यजमान के निमित्त सर्वाधिक संपत्ति धारण करने वाले हैं। हम आपके पास आ रहे हैं। हे अग्निदेवता, हमें बल और ऐश्वर्य प्रदान करें। अहमग्निर्गृहपतिर्ग्राहपत्य प्रजाया वसुवित्तम अग्ने गृहपतेभिं द्युम्नमभिसह आयच्छस्वम्। ग्राहपत्य अग्नि का उपस्थापक मंत्र है। यह सामने अवस्थित अग्निदेव गृहपति हैं। पुत्र पौत्र आदि प्रजाओं को अनुग्रह पूर्वक धन धान्य देने वाले हैं। हे अग्नि, आप हमें शक्ति एवं वैभव प्रदान करें। अयमग्नि पुरी द्यौरयमान पुष्टिवर्धन अग्ने पुरिष्याभिं द्युम्नमभिसह आयच्छस्वम्। दक्षिणाग्नि का उपस्थापक मंत्र है। पशुओं आदि से संबंधित यह दक्षिणाग्नि है। यह अग्नि ऐश्वर्य और समृद्धि वर्धक है। हे पृथ्वी स्थानीय दक्षिणाग्नि, आप हमें शक्ति और संपदा प्रदान करें। गृहामा बिभीतमावेपध्वमूर्जं बिभ्रत एमसिम् ऊर्जं बिभ्रद्व सुमना सुमेधां गृहान्नेमि मनसा मोदमानहम्। प्रवास से वापस आने पर यजमान गृह प्रवेश के समय तीनों मंत्रों का पाठ करता है, जिसका यह प्रथम मंत्र है। हे घर, भयभीत मत हो, शत्रु के भय से प्रकंपित मत हो। हम शक्ति युक्त सहायतार्थ आपके पास आते हैं। हम ओज संपन्न श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त, दुख रहित तथा हर्षित होते हुए आप में प्रविष्ट होते हैं। ऐषामुद्धेति प्रवसन्येषुं सोमन्नसो बहुं
ग्रहाणुपह्ययामहे तेनो जानन्तु जानतहम्। गृह प्रवेश के समय बोला जाने वाला दूसरा मंत्र है देशांतर गमन के समय, जिसके विषय में निरंतर सोचा करते थे, जो हमें अत्यधिक प्रिय था, ऐसे उस अपने घर को अपनी उपस्थिति से प्रसन्न कर रहे हैं। घर के अधिष्ठाता देव ज्ञानवान है, वे हमारे इस भाव को ग्रहण करें। उपहूता इह गाव उपहूता अजावय अतो अन्नस्यं कीलाल उपहूतो गृहेषु नः क्षेमाय वः शान्तये प्रपद्ये शिवं संगमं संयो। गृह प्रवेश के समय बोला जाने वाला तीसरा मंत्र है हमारे घरों में गाय एवं बैल, भेड़ एवं बकरियां सुखपूर्वक रहने के लिए सम्मान पूर्वक आवाहित की गई हैं। घर की समृद्धि के लिए अन्न रस का आवाहन किया गया है। कल्याण के लिए तथा सभी अनिष्टों के शमन के लिए हम घरों को प्राप्त करते हैं, जिससे लौकिक एवं पारलौकिक सुख की प्राप्ति हो। प्रघासिनो हवामहे मरुतश्च ऋषादश करम्भेण सजोषस। चातुर्मास्य भाग का प्रारंभ यहाँ से हुआ है। इसमें 4 पर्व हैं, वैश्वदेव, वरुण प्रभास, साकमेश तथा सुनाश्रीय। वरुण प्रभास पर्व में उत्तरी तथा दक्षिणी वेदियों पर जब हम हवन सामग्री रख दी जाती है तो प्रस्थाता नामक अगवरियो यजमान पत्नी को वेदी पर लाता हुआ इस मंत्र का पाठ करता है। हे मरुदगणों, शत्रुओं को हिंसित करने वाले, प्रघास नामक विशिष्ट हवि का भक्षण करने वाले तथा दधि मिश्रित यवमय सत्तु रूप करम्भ हवि का सेवन करने वाले आपका हम आवाहन करते हैं। यद ग्रामे यदरण्ये यत सभायां यदिन्द्रियं यदेनश्च कृमां वयमिदं तदवयजामहे स्वाहाम्। पिसे हुए जौ से गोल आकृति के बने करम्भ पात्र को यजमान सूप में रखकर सिर पे रख लेता है। यजमान दक्षिणाग्नि में हवन करने जाता है। इस समय पूर्व की ओर मुख करके यजमान भार्या इस मंत्र से करम्भ पात्रों की आहुति देती है। गांव में रहते हुए उपद्रवजन्य, जंगल में मृग वधादि जन्य तथा सभा स्थल पर श्रेष्ठ पुरुषों के तिरस्कार जन्य, जिह्वा आदि इंद्रियों द्वारा निंदित पदार्थों के सेवन से उत्पन्न जिन पापों का आचरण हमने किया है, उन संपूर्ण पापों को हम इस आहुति द्वारा विनष्ट करते हैं। मोषूणः इन्द्रात्रं पृत्सु दैवैरस्तिं हिष्माते शुष्मिन्वयः महश्चिद्यस्यं मीढुसो यव्या हविष्मतो मरुतो वन्दते। हे शक्ति संपन्न इंद्रदेव, इस जीवन संग्राम में देवों का पक्ष ग्रहण करने वाले आप हमारा विनाश न करें। आप ज्ञानी हैं। कामना पूर्ति रूप वृष्टिकर्ता तथा हवि द्रव्य को ग्रहण करने वाले इंद्रदेव, इस यवमय हवि के समान आपका महात्म्य है। हमारी वाणी आपके मित्र मरुतों की भी स्तुति करती है। अक्रण कर्म कर्म कृत सहवाचा मयो भुवम देवेभ्यः कर्म कृतवास्तं प्रेतं स चा भुव। वरुण प्रघास नामक कर्म करने वाले ऋत्विकगण सुख प्रदान करने वाली वाणी के मंत्रों का पाठ करें। परस्पर सहभाव से रहने वाले हे ऋत्विजों, देवताओं के लिए अनुष्ठान करके अपने घर के लिए प्रस्थान करें। प्रजापति ने वैश्वदेव यज्ञ से प्रजा की सृष्टि की। उस प्रजा ने वरुण के जौ खा लिए वरुण प्रवास। तत्पश्चात वरुण ने उस प्रजा को निश्चेष्ट कर दिया तथा प्रजापति ने पुनः यज्ञ के द्वारा उसे स्वस्थ कर दिया तथा संपूर्ण प्रजा को वरुण के जाल से मुक्त कर दिया। प्रजापति द्वारा किया गया यह यज्ञ तथा यजमान के द्वारा चौथे मास किया जाने वाला यज्ञ वरुण प्रवास यज्ञ कहलाता है। इसका विस्तृत विवेचन शतपथ ब्राह्मण के 2.5.2.1 में उपलब्ध है। अवभृत निचुम पुण निचेरुरसि निचुम पुणम अवदेवैर्देव कृतमेनो याशीषमवमर्त्यैर्मर्त्यकृतं पुरुराशृणो देवर्षस्पाहिं
वरुण प्रवास पर्व की समाप्ति पर यजमान एवं उसकी पत्नी के अवभृत स्नान में इस मंत्र का विनियोग किया जाता है। अवभृत स्नान में इस मंत्र का विनियोग किया जाता है। नीचे प्रवाहित होने वाले अवभृत यज्ञ रूप हे जल प्रवाह, यद्यपि आप अति वेगवान हैं तथापि अत्यधिक मंथर गति से प्रवाहित हों, चैतन्य इंद्रियों द्वारा देवताओं के प्रति किए गए पाप को इस जल में धोने के लिए आए हैं। हे अवभृत नामक यज्ञदेव, दुखदायी शत्रुओं से आप हमारी रक्षा करें। पूर्णादर्भिं परापतं सुपूर्णं पुनरापतं वैष्णवकृणावहं विषमूर्जं शतक्रतुम्। शाकमेय पर्व में थाली में रखे हुए भात को दर्वी नामक चनस से निकाल कर यजमान इस मंत्र से आहुति देता है। हे काष्ठ निर्मित दर्वी, आप समीपवर्ती अन्न से पूर्ण होकर उत्कृष्ट होती हुई इंद्रदेव की ओर गमन करें। कर्मफल से भली भांति परिपूर्ण होती हुई पुनः इंद्रदेव के पास गमन करें। अनेक श्रेष्ठ कार्यों के संपादक हे इंद्रदेव, हम दोनों निर्धारित मूल्य में इस हवि रूप अन्न रस का परस्पर विक्रय करें, अर्थात हम आपको हवि दान करें और आप हमें सुफल प्रदान करें। देहि मे ददामि ते निमेधेहि निते तथेम निहारं च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहम। शाकमेय पर्व के ओदन के द्वितीय आहुति का मंत्र है। इंद्रदेव कहते हैं, ये यजमान, आप हमें सर्वप्रथम हवि प्रदान करें, तत्पश्चात आप हमको उपर्युक्त अपेक्षित फल प्रदान करेंगे। आप यजमान निश्चित रूप से हवि प्रदान करें, हम आपको निश्चित रूप से अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। यजमान कहता है, हे इंद्रदेव, हम आपके लिए निश्चित रूप से हवि प्रदान करते हैं, आप हमें उसका प्रतिफल अवश्य प्रदान करें। इस प्रकार 2 बार इंद्र और यजमान की वार्ता कराने का उद्देश्य इस सिद्धांत के प्रति आदर और महत्व का प्रदर्शन है। अक्षन्नमीमदन्तह्यावं प्रिया अधूशतम् अस्तोषतस्रवानवो विप्रां नावेष्टयां मति योजानविन्द्रते हरि। पितृयज्ञ में हमारे द्वारा समर्पित हवि को पितरों ने सेवन कर लिया, जिसकी सूचना हर्षयुक्त पितरों ने सिर हिलाकर दी है। स्वयं दीप्तिमान मेधावी ब्राह्मणों ने नवीन मंत्रों से स्तुति प्रारंभ कर दी है। हे इंद्रदेव, आप हरि नामक अपने दोनों अश्वों को रथ में नियोजित करें, क्योंकि अभिष्ट पितरों की तृप्ति के लिए आपको शीघ्र ही आना है। सुसंदृशं त्वया वयं मधन्वन्दिषि महिं प्रनून पूर्णबन्धुरं स्तुतो यासि वशाम् अनुयोजान विन्द्रते हरिम। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, हम सभी प्राणियों के प्रति अनुग्रह दृष्टि रखने वाले आपकी अर्चना करते हैं। स्तुत्य श्रोताओं को देने वाले धन से परिपूर्ण रथ वाले कामना युक्त यजमानों के पास आप शीघ्र ही आते हैं। हे इंद्रदेव, आप हरि नामक दोनों अश्वों को रथ में नियोजित करें। मनोनवाह्यामहे नाराशंसेन स्तोमेनं पितॄणां च मन्मभि। वीर पुरुषों की प्रशंसा करने वाले मंत्रों से गाथा, नारा, शंसी तथा पितरों के तर्पण करने वाले स्तोत्रों से पितृयज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए पितृलोक में गए हुए मन को हम शीघ्र ही यहाँ बुलाते हैं। मन विभिन्न प्रयोजनों में बिखरा रहता है, उसे एक स्थान पर आवाहित एकाग्र करने से ही मंत्र एवं यज्ञ में शक्ति आती है। यहाँ इसी तथ्य पर ध्यान दिलाया गया है। आन एतु मनः पुनः कृत्वे दक्षाय जीवसिं जयोक च सूर्यं दृशे। यज्ञ रूप सत्कर्म के लिए, कार्यों में दक्षता के लिए तथा चिरकाल तक सूर्यदेव का अवलोकन करने के लिए मेरा मन पुनः पुनः पितृलोक से वापस आकर यज्ञ कर्म में संलग्न हो। पुनर्नः पितरो मनो ददातुं दव्योजना जीवं व्रातं सचेमहि। हे पितरों, आपकी अनुज्ञा से देव पुरुष हमारे मन को पुनः श्रेष्ठता के लिए प्रेरित करें, जिससे हम पुत्र, पशु आदि समूहों की सेवा कर सकें।
वयं सोमव्रते तव मनस्तनुषुं बिभ्रत प्रजावंत सचेमहिं। हे सोम पोषण प्रदान करने वाले पितर, हम याजक आपके प्रसन्नतादायी कर्मों व्रतों में संलग्न रहते हुए आपके शरीर स्वरूप के ध्यान में चित्त को लगाए हुए अपने प्रजाजनों सहित जीवित व्यक्तियों, पशुओं आदि सदस्यों की सेवा करते हैं। ऐष ते रुद्रभागः सहस्वस्त्राम्बिकयां तं जुषस्व स्वाहैष ते रुद्रभागः आखोस्ते पशु। हे रुद्रदेव, यह पुरोडास का भाग आपके लिए समर्पित है, इसे अपनी बहन अंबिका के साथ सेवन करें। यह आपके पशु चूहे को दिया गया भाग भी आपका है। अंबिका का रुद्र का बहन होना श्रुति प्रमाणित है। अंबिका वै नाभस्यम स्वसंवया स्वैव सहभागः शतपथ ब्राह्मण 2:6-2:9। रुद्र के पशु को तृप्त करके अपने पशुओं की रक्षा का भाव यहाँ सन्निहित है। अवरुद्रम देमहिवं देवं त्रयंबकं यथा नो वश्यस्करध्यत्थान श्रेयस्करध्यत्तां नो व्यवसाययातं। हे तीन नेत्र वाले त्रिकालदर्शी रुद्र, दुष्टों का दमन करने वाले देव, आपको अर्पित करने के बाद हम प्रसाद रूप में अन्न ग्रहण करते हैं ताकि हमें श्रेष्ठ आवास व्यवसाय में सफलता एवं श्रेय की प्राप्ति हो। भेषजमसि भेषजं गवेश्वायं पुरुषाय भेषजं सुखम मेषायमस्य। हे रुद्रदेव, आप कष्ट निवारण करने वाली औषधि के समान संपूर्ण आपदाओं को दूर करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। अतएव हमारे अश्व एवं पुरुषों पारिवारिक जनों के लिए सभी व्याधियों की चिकित्सा करने वाली औषधि हमें प्रदान करें। हमारे भेड़ आदि पशुओं को आप सुखी करें। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् देतुमुक्ष्यमामुतः। तीनों दृष्टियों आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक से युक्त रुद्रदेव की उपासना हम करते हैं। वे देव जीवन में सुगंधि, सदा शयता एवं पुष्टि, समर्थता अथवा प्रतिवेदनम संरक्षक सत्ता का प्रत्यक्ष बोध कराने वाले हैं। जिस प्रकार पका हुआ फल स्वयं डंठल से अलग हो जाता है, उसी प्रकार हम मृत्यु भय से मुक्त हों किंतु अमृत तत्व से दूर न हो। साथ ही यहाँ भवबंधन से मुक्त हो जाएं, वहाँ स्वर्गीय आनंद से नहीं। एतत्ते रुद्रावसं तेन परो मूजवतोतिम् अवतत्तन्वां पिनाकाय सकृतिवासाम् अहिं सन्नः शिवोतिम्। हे रुद्रदेव, आप अपने शेष हवि अंश को साथ लेकर विरोधियों के न रहने से धनुष की प्रत्यंचा को शिथिल करके संपूर्ण प्राणियों को भय से बचाने के लिए पिनाक नामक धनुष को वस्त्रों से ढककर अपने निवास स्थान मूजवान पर्वत के उस पार चले जाएं। हे रुद्रदेव, आप चर्मांबर धारण किए हुए कष्ट न देते हुए कल्याण कारक होकर हमारी पूजा से संतुष्ट होने के कारण क्रोध रहित होकर पर्वत को लांघकर चले जाएं। मूजवान, जिसके अपर नाम मूजवंत तथा मुंजवंत है, हिमालय का एक पर्वत शिखर है, ऐसी टिप्पणी है जो रुद्र देवता का निवास स्थल माना जाता है। मुंजवान कश्चित्तम पर्वतो रुद्रस्य वासस्थानम। यजुर्वेद तीसरे का 61 महिधर भाष्यम। बहुधा इसी पर्वत श्रेणी से सोमलता की प्राप्ति होती थी। तभी सोम का अन्य नाम मौजवती ऋग्वेद 10:34-1 भी है। त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्यं त्रयायुषं यद्दैवेशं त्रयायुषं तन्नो अस्तु त्रयायुषं। जो जमदग्नि की बाल्य, यौवन और वृद्ध त्रिविध आयु तेजस्वी जीवन है, जो कश्यप की 3 अवस्थाओं वाली आयु है तथा जो देवताओं के 3 अवस्थाओं वाली आयु है, उस तेजस्वी त्रिविध आयु को हम भी प्राप्त करें। शिवो नामासि स्वाधीतिस्ते पितां नमस्ते अस्तु मां ह्यंसि।
निवर्तयाम्यायुषेन्नाध्यायं प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याम्। यज्ञ में यजमान के मुंडन के समय धार वाले उपकरण को लक्ष्य करके इस कंडिका का प्रयोग किया जाता है। आप क्षुर या उस्तरा नाम से ही शिव कल्याणकारी हैं। स्वयं धारयुक्त शस्त्र आपके पिता हैं। हम आपको नमन करते हैं, हमें पीड़ित न करें। हम आयु, पोषण, अन्न आदि सुसंतति, ऐश्वर्य वृद्धि, उत्तम प्रजा एवं श्रेष्ठ वीर्य लाभ के लिए विशिष्ट संदर्भ में मुंडन कृत्य में प्रयास करते हैं। ऋषि देवता छंद विवरण है। ऋषि विरूप अंगिरस पहला, वसुश्रुत दूसरा, भरद्वाज 3, 5, 13, सर्प राज्ञ 6 से 8, प्रजापति तक्षा जीवल चैलकी 9, प्रजापति 10, 44, 45, देवगण गौतम राहुगण 11, विरूप 12, देवश्वा देववात भारत 14, वामदेव 15, 36, अवत्सार 16, 17, अवत्सार ऋषिगण 18, ऋषिगण 19, 21, ऋषिगण मधु छंदा वैश्वामित्र 22, 24, बंधु सुबंधु 25, श्रुत बंधु विप्र बंधु 26, बंधु आदि 27, ब्रह्मणस्पति अथवा मेधा तिथि 28, 30, सत्य धृति वारुणी 31, 33, मधु छंदा 34, विश्वामित्र 35, आसुरी आदित्य 37, आदित्य 38, 40, संयोग बृहस्पत्यम 41, 43, अगस्त्य 46, 48, अर्णवाभ 49, 50, गौतम 51, 52, बंधु 53, 59, वशिष्ठ 60, 61, नारायण 62, 63। देवता अग्नि 1, 4, 6 से 8, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 23 से 26, 36, 47 इसमें अग्नि की आराधना की गई है। अग्नि, वायु, सूर्य, यजमान, आशीर्वाद 5वें में, लिंगोक्त 9, 10, इंद्र अग्नि 13, गौ अग्नि अथवा पय 16, अग्नि रात्रि 18, गौ 20, 21, 27, गौ अग्नि 22, ब्रह्मणस्पति 28, 30, आदित्य 31, 33, इंद्र 34, 49, 52, सविता 35, अग्निग्राहपत्य आहवनीय, दक्षिणाग्नि 37, आहवनीय 38, ग्राहपत्य 39, अनवाहार्य पचन 40, वास्तु 41, 43, मरुदगण 44, 45, इंद्र मरुदगण 46, यज्ञ 48, मन 53, 55, सोम 56, रुद्र 57, 61, यजमान आशीर्वाद 62, क्षुरलिंगोत 63। छंद है गायत्री 1, 2, 4, 8, 16, 29, 44, 56, निश्चित गायत्री 3, 6, 11, 12, 30, 32, 35, 36, 55, दैवी बृहत्तिम निश्चित बृहत्ति 5, पंक्ति याजुषिम पंक्ति 9, गायत्री भूरिक गायत्री 10, विराट त्रिष्टुप 13, निश्चित अनुष्टुप 14, 40, भूरिक त्रिष्टुप 15, त्रिष्टुप 17, निश्चित ब्राह्मी पंक्ति 18, जगतिम 19, भूरिक बृहत्तिम 20, 25, 39, उष्णिक 21, 62, भूरिक आसुरी गायत्रीम गायत्री 22, विराट गायत्री 7, 23, 24, 27, 28, 31, 33, 54, स्वराट बृहत्तिम 26, पथ्याम बृहत्ति 34, ब्राह्मी उष्णिक 37, अनुष्टुपम 38, 42, 49, 57, आरसी पंक्ति 41, भूरिक जगति 43, 63, स्वराट अनुष्टुपम 45, भूरिक पंक्ति 46, विराट अनुष्टुप 47, ब्राह्मी अनुष्टुप 48, भूरिक अनुष्टुप 50, विराट पंक्ति 51, 52, 58, अतिपाद नीलचम गायत्री 53, स्वराट गायत्री 59, विराट ब्राह्मी त्रिष्टुपम 60, पंक्ति 61। इति श्री ऋग्वेदः तृतीयोऽध्यायः। हरिः ओम्।
ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दो भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयं सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदं दुःखभागं भवेतहम्। ॐ सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रोगान् शेषान् पहांसि तुष्टां रुष्टातु कामान् सकलान् विष्टान् त्वमाश्रितानां च विपन्नराणां त्वमाश्रितां ह्याश्रयतां प्रयान्तिं हरिः ॐ। ॐ विष्णुवे नमः। ॐ हरिः ॐ।